कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? घंटों से। तो सबसे पहले तो माफी चाहती हूँ कि थोड़ी सी देर हो गई। आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना इंतजार किया। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सुरेंद्र जड़ावत जी, श्री उदयलाल आंजना जी, श्री राजेंद्र सिंह बिहुड़ी जी, श्री शंकरलाल बैरवा जी, श्री बद्रीलाल जाट जी, श्री भेरूलाल चौधरी जी, श्री संदीप शर्मा जी, श्री प्रीति शक्तावत जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, आप अपना काम छोड़ के यहाँ आई हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। भाइयों, आपका भी स्वागत। आप सबने मारो घणो राम राम साहब। आपरी वीर प्रसुता भूमि में ने नमन। अठे महाराणा प्रताप रा शौर्य, मीराबाई री भक्ति, पन्ना धाय रो त्याग और रानी पद्मिनी रा बलिदान री गाथा लिखी है। आप सगला चित्तौड़गढ़ रा निवासियों ने जय राम जी री करो हूँ। सावलिया जी धाम और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। ये वीरों की धरती है। गर्व है इस धरती में आपको? जोर से बोलो। गर्व है अपनी धरती में, गर्व है अपने प्रदेश में, गर्व है अपने देश में। मुझे भी बहुत गर्व है, इसीलिए मेरी ध्यान से बातें सुनना। आपके काम की बात करने आई हूँ, चुनाव की बात नहीं, आपके काम की बात करने आई हूँ। तो एकदम ध्यान से सुनो। आपसे कुछ चाहती हूँ मैं, बाद में आपको पता चलेगा। देखिए, ये महाराणा प्रताप जी की धरती है। उनके साथ गाड़िया लोहारों ने एक शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं होगा तब तक किले में प्रवेश नहीं करेंगे। मालूम है आपको ये कहानी? तो प्रवेश कब किया इन्होंने, कौन बताएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माणिकलाल वर्मा जी के साथ किले में इनके साथ प्रवेश किया जब भारत आजाद हुआ तब। तो ये जो आपकी परंपराएं हैं, किसी ने शपथ लिया कि किले में कभी नहीं जाएंगे, एक पूरे कौम ने, जब तक आजादी नहीं होगी। महाराणा प्रताप जैसे शख्सियत जो लड़े अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, की लड़ाई लड़ी। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। किस लिए लड़ी, कौन बताएगा? किस लिए लड़ी? अपने लिए लड़ी, देशवासियों के लिए लड़ी, देशवासियों की आजादी के लिए लड़ी। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि तब तक ये देश पूरी तरह से आजाद नहीं होगा जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा। ग्राम स्वराज का मतलब है जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, जब तक एक एक देशवासी को सशक्त नहीं करेंगे, गांव से लेकर शहर तक हर जगह सबको आजादी में का एहसास होना चाहिए और सब सशक्त होने चाहिए। तो देखिए, बहुत साल गुजर गए। आप भाजपा के नेताओं के भाषण सुनते होंगे, उनके मुताबिक तो 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। ये अलग बात है कि सब पढ़े लिखे हैं। कहाँ पढ़े हैं भाई? किन्होंने पाठशालाएं बनाई, किन्होंने कॉलेज बनाए जिनमें ये पढ़े, किन्होंने इनकी डिग्रियां दी, जहां जहां इन्होंने रोजगार किया, वो कंपनियां किसने बनाई? 70 सालों से हम आजाद हैं। सही बात? 70 सालों से हम आजाद हैं और इन 70 सालों में हमारी राजनीति आस्ते आस्ते बदलती जा रही है। आप सबको मालूम है कि आज जो देश में परिस्थितियां हैं, जो देश में राजनीति स्थापित हुई है,
वो किस तरह की राजनीति है। आप ही कह रहे हैं धर्म पे आधारित राजनीति कर रही है भाजपा। तो ये धर्म के आधारित राजनीति होती क्या है? क्योंकि देखो, धार्मिक तो हम सब हैं, आप हो, मैं हूं, सब है ना, मेरी बहनें, आप सब धार्मिक हैं, सब पूजा करती हैं। और आप सब नहीं तो जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, उनके जितने भी मानने वाले लोग हैं वो सब धार्मिक हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब धार्मिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, दिल में धर्म है और सबकी आस्था है और सब उस आस्था को दिल में मानते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो आपको सिखाता है कि एक दूसरों को मार काटो? कोई धर्म नहीं है ना, कोई ऐसा धर्म नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो आपको सिर्फ अच्छी बातें सिखाएगा। वो सिखाएगा कि सबका आदर करो, मान सम्मान करो, सबका, सबसे प्रेम से बात करो, किसी को सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करो, यही सिखाता है धर्म। तो ये धर्म पे आधारित राजनीति क्या है, कैसे उभरी और आज कैसे पूरे देश में चल रही है, इसके बारे में सोचने की बहुत आपको जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि देखिए, मेरी समझ में ये ऐसी राजनीति है जो आपका ध्यान भटकाना चाहती है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि आप सब धार्मिक हैं, सब जानते हैं कि जब धर्म की बात करेंगे तो आपके जज्बात उभरेंगे। सब जानते हैं, बहनें, आपके घर कोई आए, बड़ी धार्मिक बात करे और फिर बोले कि मुझे वोट दे दो, तो आपको बुरा लगेगा ना कि भाई धार्मिक इंसान है, अच्छी अच्छी बातें करके आया गया है, उसको तो वोट देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना? लेकिन सोचो, वो इंसान आपके पास धर्म की बात चुनाव के समय क्यों कर रहा है? आपके पास आकर आपसे कुछ चाहता है। और आप समझिए कि ये जो राजनीति आपने पूरे देश में लागू होने दी है, ये आप ही का इस्तेमाल कर रही है। ये धर्म की बातें, जाति की बातें चुनाव के समय जो उठाते हैं, वो चाहते हैं कि अपना स्वार्थ आपसे साधे। अगर आप इस बात को आज नहीं समझेंगे तो 5 साल और भुगत लो, 5 साल भुगत लो। अगर आप इस बात को ठीक तरह से समझ लेंगे और आप नेताओं से, राजनीतिक दलों से जवाबदेही मांगेंगे, आप विकास मांगेंगे, आपकी समस्याओं का हल मांगेंगे, तो आप भटक नहीं सकते। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि 2 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कितने सालों से चल रही है बहनों और भाइयों? 18 सालों से। 18 सालों से बार बार भाजपा को वोट दिया जा रहा है। जब मैं किसी के घर जाती हूँ, पूछती हूँ कि भाई क्यों दे रहे हो वोट? तुम्हारे घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क की मरम्मत नहीं की, बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करा दी, फीस भरा दी, मेहनत कर ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्यों बार बार वोट दे रहे हो? तो जवाब ये मिलता है कि दीदी, धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जब वोट दे रहे हो तो नेता क्या सोच रहा है? चालाक होता है, सुन लो, होता है कि नहीं? मंच पे खड़े होके कह रही हूं, किसी भी नेता को इतनी छूट दे दो कि वो आलसी बन जाए, उसकी जवाबदेही हटा दो, उसको पता चल जाए कि भाई मैं इधर उधर की बातें करूंगा, धर्म की बात कर लूंगा, जाति की बात कर लूंगा, कुछ और बोल दूंगा, ध्यान भटका दूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा, तो काम क्यों करेगा? काम क्यों करेगा बहनों और भाइयों? आपने आदत जो बिगाड़ दी है। अब जब आप खुद ही कह रहे हो, जब मैं किसी के घर जाती हूँ, वो महिला खुद ही मुझे कह रही है कि भाई मैं, काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वोट मैं धर्म के आधार पे दूंगी, तो आदत बिगाड़ने वाले तो आप हो गए ना। इस बार मत बिगाड़ना। ये जो आपकी जो परंपरा है ना, कि मैंने सुना है कि भाई राजस्थान में एक बार ये सरकार, एक बार वो सरकार, एक तरह से ठीक है, समझ में आती है परंपरा, लेकिन इस बार परंपरा को पलटो, नहीं तो जो मध्य प्रदेश में 18 सालों से चल रहा है वो यहां हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्या चल रहा है। सुनिए, मैं गहलोत जी से हेलीकॉप्टर में पूछ रही थी कि गहलोत जी,
आपके राज्य में कितने रोजगार दिलवाए हैं आपने? तो उनके साथी थे, उन्होंने कहा 3 लाख। गहलोत जी ने मुझे कहा देखो 2 लाख तो हमने दिलवाए हैं और जो 1 लाख और है वो दिलवाने के प्रोसेस में है। तो ठीक है, 2 लाख मानते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 3.5 सालों में कितने रोजगार दिलवाए होंगे? कितने? 1,50,000, 10,000, 5,000, 21। 3.5 सालों में 21 रोजगार। क्यों? क्योंकि एहसास हो गया है कि हमें रोजगार के मामले पे तो वोट मिलेंगे नहीं, हमें धर्म पे मिलेंगे, तो हमें रोजगार दिलवाने की क्या जरूरत है? अब मुझसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है कितनी पाठशालाएं खुली होंगी? पूछिए। हाँ, 7,000 से अधिक पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं, बंद। और यहां पूछ रही थी मैंने कहा हर जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल है? उन्होंने कहा जिले में क्या दीदी, जिले में क्या, गांव में खोल लिए हमने। फिर मैंने पूछा कि शिक्षा की सुविधाएं कैसी हैं? बोला कि शिक्षा की सुविधाएं हमारी यहाँ बहुत अच्छी हैं, सब जगह हम बनवा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। तो रोजगार में आप आगे, शिक्षा में आप आगे। महंगाई को देखते हैं, भाजपा के प्रदेशों में सिलेंडर का दाम कब होता है कम? जब चुनाव आता है, तब तक 1200-1400 तक ऊपर चढ़ गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आने लगा, अचानक गिरा दिया 400-500। आपको सिलेंडर कितने में मिलता है? 500 में मिलता है। देखिए, आपको ना प्रदेश की सरकार ने केंद्र की नीतियों से बचा के रखा है। आपने कभी इस देश के इतिहास में ऐसी बात सुनी है कि महंगाई राहत कैंप लगा रही है प्रदेश सरकार और महंगाई बढ़ा रही है केंद्र की सरकार? कभी सुनी है ये बात? कभी ये नौबत आई है कि प्रदेश की सरकार को महंगाई राहत कैंप लगवाना पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। बहनों, आप तो कम से कम दिवाली मना पाई हैं। मध्य प्रदेश की जो मेरी बहनें हैं रोती हैं जब दुकान जाना पड़ता है, धनतेरस के लिए बर्तन खरीदने पड़ते हैं, जब लिपाई पुताई कर रही है घर की, किसी के लिए, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, दिए खरीदने हैं, कोई पटाखा मांग रहा है बच्चा, कर नहीं पाती हैं। बहनें अगर वो बाजार जाती हैं और सोचती हैं कि खाना बनाना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा, दिवाली पे मेहमान आएंगे, तो घबराहट होती है दिल में। और यहाँ महंगाई के राहत के कैंप इसलिए लगाए गए ताकि आपको इस महंगाई से जितना हम बचा सकते थे, हमारी सरकार ने बचाने की कोशिश की। आपको स्वास्थ्य बीमा मिलता है, ठीक है। पिछली बार मैं यहाँ आई थी तो मैं 2 जनों से मिली थी। एक का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसने हाथ जोड़ के गहलोत जी को धन्यवाद दिया, बोला कि मुझको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा। 25 लाख तक आपको आपका इलाज मुफ्त मिलता है। वहां मध्य प्रदेश में देखिए, जहां भाजपा की सरकार है, हर स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें हर स्तर पर खाली पद है। खाली पद है, ये नहीं है कि नौजवान नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, उन पदों को भरा ही नहीं जा रहा है। तो जहां जहां ये लोग आपके लिए काम कर सकते थे उन्होंने किया नहीं। जहां इनके प्रदेश हैं वहां सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा परेशानी, किसान भी परेशान है, वहां तो खाद की भी किल्लत है।